धर्मपत्नी की अंतिम विदाई। एक बार इसे हर शादीशुदा जोड़ा जरूर सुने, आंसू आपके थमेंगे नहीं। अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करें। आपकी सुविधा असुविधा, आपके बिना कारण के क्रोध को संभालती है, तुम्हारे सुख से सुखी है और तुम्हारे दुख से दुखी है। आप रविवार को देर से बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन इसका कोई रविवार या त्योहार नहीं होता। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये ऐसा है और वो वैसा है, कब अक्ल आएगी तुम्हें? ऐसे ताने मारते हो। आपके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं, वरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। घर में रोने की आवाज आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा है। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है उसका वर्णन ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे, तो पतिदेव मैं जा रही हूँ। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था मैंने, पर इस अचानक अकेला जाना पड़ेगा ये मुझको नहीं पता था। मुझे जाने दो। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं, देखो। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती हूँ। पोता दादी दादी कर कर रो रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो आप। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले ना होना। अपनी आंखों से आंसू गिरने मत देना। मुझे जाने दो। अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत तड़प तड़प कर रोएगी, शायद बेहोश हो जाएगी। तब उसे संभालना और शांत करना। और आप भी बिल्कुल नहीं रोना, हिम्मत रखना। मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर ही गया है। यह प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल देना। गुमसुम मत रहना। मुझे जाने दो। आपने इस दुनिया में मेरा कहा कभी नहीं माना। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्र रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे जाने दो। विधाता ने इतना समय ही साथ रहने का लेख लिखा था। आपको बीपी और डायबिटीज है। गलती से भी मीठा नहीं खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा ले लेना, न भूलना। चाय अगर आपको देर से मिले तो बहू पर गुस्सा न करना। अब मैं नहीं हूँ यहाँ, समझकर जीना सीख लेना। मुझे जाने दो। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। मुझे जाने दो। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिए ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमजोर नहीं होना। मुझे जाने दो। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है? अब और चिल्लाना नहीं। सब कुछ चयन से रखना और याद रखना कि आदत करना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी रूखा सूखा खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर कमजोर नहीं होना। मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो किसी को भी कभी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। चुपचाप अनाथ आश्रम चले जाना और बच्चों की बहू की बुराई मत करना। मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। एक पुरानी टॉर्च रखी है, उसे ठीक करा के इस्तेमाल करना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, उसका ध्यान रखना। मुझे जाने दो। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उन फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। अब आप मेरी जगह इस बगिया को प्यार से सींचना और निहारना। मुझे जाने दो।
उठो, सुबह हो गई, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल देना, किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। सुबह सुबह चाय नाश्ता मिले ना मिले, चुपचाप सह लेना। मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है, मुझे माफ़ कर देना। आपको बिना बताए बाजू के पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाया है। 14 लाख रुपए जमा किए हैं। मेरी दादी ने सिखाया था, एक एक रुपया जमा करके कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को दे देना। अपने खाते में 4 लाख रखना अपने लिए। मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति और पूजा, सामयिक स्वाध्याय करना भूलना नहीं। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आपकी जीवन संगिनी। मुझे मान जाने दो, मुझे जाने दो। दोस्तों, इसे पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू छलक उठे। आशा करती हूँ आपको ये प्यारी सी एक कहानी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की कहानी सुनना भी ज़रूरी है, जिससे कि हमारे मन में एक दूसरे के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ पति पत्नी के लिए प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक दूसरे की हम और ज़्यादा इज्जत करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें वो एहसास हो जाता है कि हम एक दूसरे के बिना शायद जी भी ना पाएंगे, पर ये जालिम समाज जीना पड़ेगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।